खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। काफ़ी वक्फा पड़ गया है मसीही.pk पे मैसेज का। आज मैं चाहता हूँ कि 2021 को जो आपने शुरू किया है उसको बड़े डिफरेंट अंदाज में शुरू करें। पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मैं भूल कर आगे की तरफ निशान की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि हम एक बड़ी तब्दीली अपनी जिंदगी में लाएं, और वो तब्दीली जो ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक हो। जब मैं खुदा के कलाम की बात करता हूं तो आज हमारा मज़मून भी यही है, वो कलाम जो जिसके सुनने के सबब से ईमान पैदा होता है। आज हम सीखना चाहते हैं कि हमारे अकीदे या हमारा ईमान, इसमें क्या फर्क है। हमारा मज़मून होगा फेथ एंड क्रीड, यानी अकीदा और ईमान। इसमें कोई शक नहीं। कलाम कहता है क्योंकि हम सबको ही मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ न रहे। जिस तरह कि आपके सामने स्लाइड है, हर रूह के जितनी देर उसने इस बदन में रहना है उसके अय्याम किताबे उमरियात में लिखे हुए हैं। दाऊद कहता है जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। अय्यूब 14 बाब में लिखा हुआ है, इसके यानी ये इंसान जो औरत से पैदा होता है इसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद भी तेरे पास है। अब जितनी देर तक हम दुनिया में हैं, जितने अय्याम हमारे इस रूह के इस बदन के अंदर हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं मसीही होते हुए हम एक कुश्ती लड़ रहे हैं जो ईमानदार लोग लड़ते हैं। पौलुस रसूल अपने रूहानी फरजंद को तीमुथियुस को लिखते हुए कह रहा था, मैं ऊपर से ही पढ़ता हूं, स्लाइड की आपके सामने है। पहला तीमुथियुस छोटे बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है। पौलुस रसूल सिखा रहा था क्योंकि ज़र की जो दोस्ती है ये हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के जख्मों से गमों से छलनी कर लिया है। मगर ए मर्द खुदा, तो तीमुथियुस को कहता है मगर ए मर्द खुदा तू इन बातों से भाग, यानी ज़र की दोस्ती से भाग और रास्तबाजी और दीनदारी, ईमान, सबर और हिलम का तालब हो। और कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। और जब दूसरा खत लिखता है तो दूसरे खत में वो कहता है कि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ गया है, और कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। यानी जितने अय्याम खुदा ने मुझे दिए थे, जब से उसने मुझे चुन लिया, मैंने एक कुश्ती को शुरू किया और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। इसका मतलब यह है कि ये थोड़े से अय्याम जो हमारे हैं, हमने इस कुश्ती को लड़ना है और हमने ईमान को महफूज रखना है। कहीं हमारा ईमान आगे पीछे न चला जाए। हमारे बुजुर्ग गीत गाया करते थे, बल्कि मेरा बाप ही गाया करता था, और जे ईमान पीछे जांदी है ते जान जान दे, जे ईमान पीछे जांदी है ते जान जान दे। तो मतलब कहने का यह है कि ईमान बड़ा कोई कीमती चीज है जिसको आज हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने ईमान को हम समझें। अकीदा और चीज है, ईमान और चीज है। ये आपके सामने मैंने एक स्लाइड रखी है। एक शख्स जा रहा है, आगे से
काली बिल्ली गुजर गई। वो पता नहीं किस काम से जा रही थी बेचारी, शायद किसी चूहे के पीछे भाग रही थी। इस शख्स ने देखा काली बिल्ली मेरे आगे से गुजर गई है, वो उधर ही रुक गया। ओहो हो, बस अब मेरा काम नहीं होना। अरे तुझे ये किसने सिखाया? वो भाई ये हमारा अकीदा है, जब काली बिल्ली आगे से गुजर जाए काम नहीं होता, पीछे से कोई आवाज दे दे फिर भी काम नहीं होता। मतलब कहने का यह है कि इस तरह के कई अकीदे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर हैं, और मैं आज चाहता हूं कि आज हम अकीदे और ईमान को अलग अलग करके सीखें। ये जो मैं बता रहा हूं कि काली बिल्ली आगे से गुजर जाए और काम नहीं होगा, ये अकीदा है, ये ईमान का हिस्सा नहीं। अकीदा होता क्या है? इन इंग्लिश, क्रीड कंसिस्ट ऑफ अकायद। अकीदे, अकायद क्या होते हैं? अकायद का मतलब है फंडामेंटल बिलीव्स, वो चीज हम अपने दिल में ठहरा के पक्की कर लेते हैं। विच योर हार्ट एक्सेप्ट, वो बात या वो चीज जिसका दिल आपका दिल उसके साथ इत्तेफाक करता है पूरे तौर पर। विद विच योर सोल इज कंटेंट, और आपकी रूह भी मुतमिन होती है, ना आपका दिल आपके खिलाफ ना आपकी रूह आपके खिलाफ। विच यू आर कन्विंस्ड विदाउट एनी डाउट, और आप इस पर किसी तरह का भी कोई शक करना पसंद भी नहीं करते, सोचना भी पसंद नहीं करते। जैसे नहीं जी काली बिल्ली गुजर गई, नहीं काम होना, मैं बता रहा हूं ना नहीं काम होना। ये क्या है? ये क्रीड है, ये फेथ नहीं, ये क्रीड की डेफिनेशन है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने क्रीड और फेथ में अलग अलग इनका मुआसना करके बताऊं। क्रीड लफ्ज जो है बेसिकली ये अकद या अकीदा, जो लफ्ज अकद से है, अहद से है, मुआयदा, जैसे मियां और बीवी का एक मुआयदा हो जाता है, अहद हो जाता है, या चंद लोग बैठकर आपस में कोई अहद कर लेते हैं। तो जब अहद हो जाता है, जब इत्तेफाक कर लेते हैं किसी बात के ऊपर, तो उस अहद के सबब से फिर एक दूसरे के साथ हमारी अकीदत भी हो जाती है, और यूं अकीदत के सबब से कई अकीदे जन्म लेते हैं। इस बात को याद रखिए, ये अकीदे की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि अकीदा किसी अहद के ऊपर कायम रहने के सबब से वजूद में आता है। पौलुस रसूल अकीदे की बाबत सिखा रहा था, और साथ ही साथ वो ईमान की बाबत भी सिखा रहा था। वो कह रहा था कि ये जो अकीदे होते हैं ये कहानियों और बेइंतहा नस्ब नामों पर मबनी होते हैं। मैं चाहता हूं कि ये खूबसूरत आयत आपके सामने मैं पढ़ूं। तो मोथिस को ही लिखते हुए पौलुस रसूल कह रहा था, उसकी पहले बाब की 3 और 4 आयत कहता है, तो मोथिस, जिस तरह मैंने मकदूनिया चाहते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफ्सुस में रहकर बाज शख्सों को हुक्म कर दे। क्या हुक्म कर दे? कि और तरह की तालीम ना दे, और तरह की तालीम न दे। कौन सी तालीम? लिखे जो उन कहानियों और बेइंतहा नस्ब नामों पर जिनका लिहाज है, और उन कहानियों और बेइंतहा नस्ब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं, और उस इंतजाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। इसका मतलब है जो खुदा का इंतजाम है वो ईमान पे मबनी है। और ईमान क्या है? बेसिकली ईमान आप जानते ही हैं कि कहां से आता है। ईमान के मीनिंग क्या होते हैं? पहले नंबर पर तो ईमान वो है जो इल्हाम पर मबनी होता है। इल्हाम के ऊपर जो मबनी है, खुदा के बताए हुए कवानीन पर जो मबनी है वो इल्हाम है, और जो इल्हाम पर है वो ईमान पर है। पौलुस रसूल कह रहा था कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। इसका मतलब है ईमान का तल्लुक कलाम के साथ है, जो आपके हाथों में भी है और मेरे हाथ भी इस कलाम के ऊपर ही है। और फिर ईमान की डेफिनेशन सुनिए जरा। पौलुस रसूल ने ईमान के बारे में कहा, एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान। गौर करना, ईमान एक है, जबकि अकीदे इस वक्त
مسیحت کے اندر کسی نے بتایا ہے کہ 273 ہیں، 273 عقیدے ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید یہ پرانی ہسٹری ہے، ہو سکتا ہے اب اس سے بھی زیادہ ہوں۔ آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ہم عقیدوں پر ہیں کہ ایمان پر ہیں۔ ایمان ایک ہے، عقیدے 273 ہیں۔ ہر مشن کا اپنا عقیدہ، ہر ڈینومینیشن کا اپنا عقیدہ۔ ایمان کہاں ہے؟ ایمان ایک ہے۔ پولس رسول نے کہہ دیا ایمان ایک ہے، بپتسمہ بھی ایک ہے، اور سب کا خدا اور باپ بھی ایک ہے۔ اب دیکھو، کلام کہتا ہے خدا ایک ہے، شاید عقیدہ یہ نہ کہے، عقیدہ ہو سکتا کچھ اور کہے، لیکن ایمان جو کلام پر مبنی ہے، جو الہام پر مبنی ہے، ایمان وہ ایک ہے، اور وہ سکھاتا ہے کہ خدا بھی ایک ہے۔ کون سا ایمان؟ جس کا بانی میرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ ایمان کی میں بات کر رہا ہوں جو یہودا کہتا ہے کہ مقدسوں کو ایک ہی بار بخشا گیا ہے۔ یہ میں حوالے نہیں پڑھتا ہوں، یہودا کے ایک ہی خط ہے، اور اس میں پہلے باب کی چند ایک ہی پہلے باب کی پہلا باب جو ایک ہی باب ہے، اس کی دوسری تیسری یا چوتھی تک پڑھے تو وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی ایمان ہے جو رسولوں کو یا مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایمان ایک ہے، مسیحوں کا ایمان ایک ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے یہ 273 ایمان کہاں سے آ گئے؟ یہ ایمان نہیں، یہ عقیدے ہیں۔ یہ ایمان نہیں، یہ عقیدے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ عقیدے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ عقیدے رسمی عبادات میں مصروف رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے۔ لوگ جوں کے تو ہی رہتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے ہیں باتیں کرتے، کبھی ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ عقیدوں کو مانتے ہیں، عقائد پر چلتے ہیں، ایمان پر نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدے والے لوگ جب اس کلام خدا کو پڑھتے ہیں، مسیح کے کلام کو پڑھتے ہیں، ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب کلام سنا جاتا ہے توبہ کرتے ہیں، جب کلام سنتے ہیں بپتسمہ لیتے ہیں، جب کلام سنتے ہیں روح اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدوں پر چلنے والے اسی طرح ہی چلتے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ایمان کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا 2021 کا سال ایمان پر چلنے کا سال ہے۔ آئیے سال کو ہم ایمان کے ساتھ شروع کریں، ایمان پر چلنے کے ساتھ شروع کریں۔ انگریزی میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ جو انگریزی جاننے اور سننے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ عقیدے کو انگریزی میں کریڈ کہتے ہیں، جبکہ ایمان کو انگریزی میں فیتھ کہتے ہیں۔ ان کے دو ورڈز ہی الگ ہیں، لفظ ہی الگ ہیں۔ کریڈ کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، یعنی آئی بلیو، بھلے وہ کلام میں ہے یا نہیں ہے، بٹ آئی بلیو۔ تو پھر بھائی یہ جو تو آئی بلیو ہے نا، یہ تمہارا کریڈ ہے۔ فیتھ وہ ہے جو کلام کے مطابق ہے۔ آپ کو پتہ ہے عبرانیوں 11 باب میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انگریزی میں ہے faith is the assurance that the things revealed، یعنی وہ چیزیں جو خدا نے منکشف کی ہوئی ہیں، جو خدا نے جن کا وعدہ کیا ہوا ہے، revealed and promised in the word of God and those are all true، یعنی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، جو خدا نے اس میں منکشف کر دیا ہے انسان کے لیے، وہ فیتھ ہے۔ یہ فیتھ کی بنیاد ہے۔ کریڈ بائبل مقدس میں نہیں ہوتے، وہ شاید ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عقیدت پائی جاتی ہے۔ اور پولس رسول پتہ کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھیں، آپ بھی میرے ساتھ بائبل مقدس نکالے۔ 2 کرنتھیوں 13 باب۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول نے 2 خط لکھے ہیں۔ 2 کرنتھیوں اس کا 13 باب ہے، اور اس کی 5ویں آیت میرے بھائی پڑھیں گے۔ پڑھے سر۔
तुम अपने आप को आजमाओ। सुनिए, गौर से सुनिए, जरा खास गौर से सुनिए। पेंतीकॉस्टल कलीसिया है। मैं कहता हूं पेंतीकॉस्टल होना बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन मैं आपको सच्चाई से बताता हूं कई दफा पेंतीकॉस्टल भी ईमान पर नहीं होते, क्योंकि वो भी कई अकीदे बीच में अपनी जिंदगी के रखते हैं। और 2021 का साल ईमान का साल है, इसको अकीदों से हटाएं। सुनिए, पढ़िए। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। ईमान पर हो के नहीं, अकीदे पर नहीं, ईमान पर हो या नहीं, यानी जो कुछ तुम बिलीव करते हो वो कलाम में है कि नहीं। आगे, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अरे तुम तो पेंतीकॉस्टल हो, यीशु मसीह रूह के वसीले तुम्हारे अंदर है, वरना तुम ना मकबूल हो। वरना क्या हो? ना मकबूल हो। अगर ईमान पर हो तो मकबूल हो, अगर ईमान पर नहीं हो तो फिर ना मकबूल हो। और मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आपको पता है अकायद पर चलने के सबब से मसीहत के अंदर कई दफा मकबूलियत नहीं होती, क्योंकि लोग अकायद पर चलते हैं। कलाम पर चलेंगे तो मकबूल होंगे, अकीदों पर चलेंगे तो ना मकबूल होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को हम बड़ा अच्छी तरह सीखें। आपको पता है जो कलीसिया आसमान पर जाएगी वो अकायद वाली कलीसिया नहीं होगी, वो ईमान वाली कलीसिया होगी जो कलाम पर चलेगी और चल रही है। मैं चाहता हूं कुलसियों के नाम, पौलुस रसूल का खत निकालिए जरा। कुलसी की कलीसिया को पौलुस ने खत लिखा, उसका पहला ही बाब है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल लिख रहा था। 18वें से पढ़िए। वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। और आगे क्या सिखाता है? क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, यानी उसके बेटे में सुकूनत करे, सारी अलहुयत की मामूरी। हाँ जी। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। यीशु के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। यानी कलीसिया को खत लिखा जा रहा है जो खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। सुने, खुदावंद कलीसिया को कलाम के साथ पता गुस्ल दे रहा है। उसके खत को लिखते हुए पौलुस कह रहा था कलीसिया को खुदा कलाम के साथ गुस्ल दे रहा है, ताकि उसके ऐब दूर करे, धब्बे दूर करे, दाग दूर करे। पढ़िए सर। बशर्त ये कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम लिखे। एक मिनट जरा। ताकि वो तुमको मुकद्दस और बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, लेकिन इसमें भी शर्त है। शर्त क्या है? पढ़िए सर। बशर्त ये कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो। शर्त है कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम, अकीदों की बुनियाद पर नहीं। मसीही की बुनियाद ईमान पर, और ईमान का मतलब इल्हाम और कलाम है। शर्त यह है, बशर्ते ये का मतलब होता है शर्त यह है कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो। और पौलुस कहता है उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में की गई है, और मैं पौलुस भी उसी खुशखबरी का खादम हूं। तो मतलब कहने का यह है जो आसमान पर कलीसिया जाएगी ना, उसकी बुनियाद जो है वो ईमान है। तो इसलिए तो कह रहा था कि अपने आप को आजमाओ ईमान पे हो के नहीं। अगर तुम्हारी ईमान बुनियाद होगी तो फिर तुम आसमान पर जाओगे। इसलिए आइए हम अपने ईमान की बुनियाद चेक करें। हम ईमान की बुनियादों पर हैं कि अकीदों की बुनियादों पर हैं? पता, रासबाज ईमान ही से जीता रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। खुदा ने अपने रासबाज बंदों के साथ वादे किए हैं, उनके साथ वादा है तो पूरी उम्र में कब्र में जाएगा। ईमान पर चलने वालों के साथ ही वादा है कि क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती, एक भी आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं जमीन पर गिरती। और यीशु ने यह बात उन्हीं को कही जो उस पर ईमान लाए थे, और कहा कि तुम्हारी कदर उन चिड़ियों से ज्यादा है।
मतलब कहने का यह है कि रास्तबाज ईमान वाले लोग, रास्तबाज जो ईमान पर चल रहे हैं, उनकी खुदाबंद पूरी पूरी सिक्योरिटी देता है। लेकिन जो अकीदे पर चल रहे हैं, मैं उनको डायरेक्ट शरीर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अकायद परस्तों की बात कर रहा हूं। अकायद परस्त लोग जो हैं, उनके साथ इस तरह के वादे नहीं हैं। वो किसी भी वक्त शरीरों की तरह उठाए जा सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि रास्तबाज, देखो, ईमान पर चलने वाले ने भी दुनिया से चले जाना है और चले अकीदत पसंदों ने भी जाना है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमें मालूम होना चाहिए कि ये मरने के बाद सारा सिस्टम क्या है, कहां कौन जाएगा, ये कौन बताएगा? आप भी मुझे बताएं, ये मरने के बाद क्या होगा, कौन बताएगा? ये अकीदा नहीं बताएगा, ये ईमान बताएगा, यानी खुदा का कलाम बताएगा। कलाम है, ईमान के पीछे कलाम, ये पक्का दिल में बैठा लीजिए। आप ईमान पर हैं कि नहीं, दूसरे लफ्जों में आप कलाम पर हैं कि नहीं। अब कलाम हमें बताता है, बेसिकली ये जो मैं स्टडी करवा रहा हूं, बेसिकली ये तो कलाम ही ने बताई है कि नसब नामों और कहानियों पर मुतवज्जो होने वाले लोग हमेशा तकरारी होते हैं और वो अकीदों पर होते हैं, उनका बेस कलाम नहीं होता। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब रूह निकल जाती है, रास्तबाज भी मुर्दा और जो अकीदे वाला है वो भी मुर्दा। अब आगे मुर्दे तो दोनों ही है, रूह निकल जाए ये मुर्दा, ये तो बात समझ आ गई। अभी थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि मुर्दों के बारे में कलाम से स्टडी करें, कलाम से, क्योंकि कलाम ईमान है। मेरे दिल में ये बोझ है, क्योंकि मैं मसीहत के अंदर देखता हूं, मुझे और लोगों से गर्ज नहीं, मुझे अपने लोगों से गर्ज है, मसीही लोगों से गर्ज है कि वो अकायद पर न रहें, वो ईमान पर आ जाएं। मर जाता जब इंसान, उसकी रूह निकल जाती है तो वो मुर्दा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, और हम उसके दफना भी आते हैं। अब एक तो मुर्दा ये हो गया जो कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है। एक मुर्दा और है, वो कौन सा मुर्दा है? वो ईमान वाले जानते हैं, अकीदतमंद नहीं जानते। और आज मैं चाहता हूं कि दोनों ही सुन लें, ईमान वाले भी सुन लें और अकीदत पसंद भी सुन लें। पहले नंबर पर तो मुर्दा वो है जो जिसकी रूह निकल गई, वो मर गया और उसको कब्रिस्तान दफना है। एक और मुर्दा है, और ये ईमान ने बताया है, ये कलाम ने बताया है। इफसुस को खत लिखते हुए पौलुस कह रहा था, उसके दूसरे बाब की पहली आयत, सर पढ़ दे जरा। इफसुस की कलीसिया को पौलुस ने खत लिखा और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़े सर। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हाँ, उसने तुम्हें क्या किया? जिंदा किया जब अपने कसूर और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो मतलब कहने का यह है कि जब बंदा कसूरों में और गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहा हो तो वो भी मुर्दा होता है। शराब पीने वाले मुर्दा, सिगरेट पीने वाले मुर्दा, लड़ाई झगड़ा करने वाले मुर्दा, नाच रंग पसंद करने वाले और करने वाले मुर्दा, और ये भी मुर्दा। ये किसने बताया? ये कीदा तो नहीं बताएगा, ये तो ईमान बताएगा, ये कलाम बताएगा। आपको पता है कलाम ने एक दफा सरदीस की कलीसिया को क्या कहा? मेरे खुदामंद यस्सु ने कलाम किया यूहन्ना से। मुकश्शफ की किताब के 3 बाब की पहली आयत है जो सरदीस की कलीसिया के बारे में मेरे खुदामंद ने लिखवाई। मैं चाहता हूं पढ़ दे सर। और सरदीस की कलीसिया को ये लिख। हाँ जी, कि मैं सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। सरदीस की कलीसिया, मैं तेरे कामों को जानता हूं। सुन लीजिए जरा, कामों को, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आगे कि तू जिंदा कहलाता है, हाँ, और है मुर्दा। सुन ले, कहलाता तू जिंदा है, नाम तूने हो सकता है लिखा हो चर्च ऑफ लिविंग गॉड, मुझे नहीं पता, मैं मिसाल दे दी है। लिविंग चर्च है क्या?
मुर्दा। ये कौन सा मुर्दा है? ये कसूर और गुनाहों के सबब से मुर्दा। तुमने तौबा अभी तक नहीं किया, तुमने अभी तक गुनाह नहीं माफ करवाए, वैसे तो तुम कलीसियाई हो। तो ये है दूसरी किस्म का मुर्दा। और ये कौन बताएगा? ये ईमान बताएगा, ये कलाम बताएगा। एक दफा पता है कि यीशु के पास बंदा आया, 3 बंदे आए, उनमें एक से यीशु ने स्पेशल कहा तू मेरे पीछे चल। वो कहता खुदावंद मुझे इजाजत दे कि मैं अपने जरा बाप को दफन कर रहा हूं, पहले इजाजत दे मैं बाप को दफन करूं, फिर आकर तेरे पीछे हो लूंगा। तो मेरे यीशु ने पता क्या कहा? तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन है करने दे। ये कौन से मुर्दे हैं जो मुर्दे को दफन करते हैं? ये वो हैं जो गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा है। एक मुर्दा तो वो जिसकी रूह निकल गई तो इसलिए मुर्दा, और बाकी वो है जो उसकी डेड बॉडी उठाकर जा रहे हैं, सिगरेट पीने वाले, नशाबाज और वगैरह 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 वगैरह। तो ये ही थी बात जो ईमान बताएगा, कलाम बताएगा। और कलाम एक और मुर्दे का जिक्र भी करता है। वैसे तो कलाम 2 किस्म के मुर्दे सादा सादा बताता है। मसलन एक वो मुर्दा है जो राष्ट्रवास है, और एक वो मुर्दा है जो आम है, यानी शरीर कह लें आम है, मार दो नहीं जाएंगे। जो खुदावंद में है उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेशल यूहन्ना को लिखवाया। यूहन्ना जहां पर इतनी बातें लिखी हैं ये भी लिख दे, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके ईमान उनके साथ होते हैं। ये इसको मैं कहता हूं मुबारक मुर्दे। वैसे तो मुर्दा ही है, लेकिन ये मुबारक मुर्दा है। लेकिन दूसरा मुर्दा वो है जिसने सारी जिंदगी शरारत में गुजार दी है, उसने कभी गुनाहों से तौबा नहीं की। और उसके बारे में वाइस की किताब में सुलेमान ने लिखा भी हुआ है। सुलेमान कहता है गर्चे गुनाहगार जो रास्तबाज हुआ ही नहीं, उसने कोशिश ही नहीं की कभी। अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस है और उसके हजूर कांपते हैं। और ये दोनों ही मुर्दे जी उठेंगे। दानियल ने इसकी बाबत कलाम ने बताया, कलाम ने इसकी बाबत बताया। ईमान में हमारे भी शामिल होनी चाहिए बात कि शरीर भी जी उठेगा और ये रास्तबाज भी जी उठेगा। रास्तबाज हयात अब्दी के लिए जी उठेगा और शरीर रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। दानियल कह रहा था जो खाक में सो रहे उनमें से बुतेरे जाग उठेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम ईमान की बात करते हैं तो कलाम की बात करते हैं, और जब हम कलाम की बात करते हैं तो कलाम ए वंड कलाम करदा पिया जे, उंज नहीं बंदे नूं पता लगदा। कलाम वंड करदा पिया। मसीह खुदाबंद में मरना और है, वैसे मर जाना और है, इसमें कोई शक नहीं। जाते दोनों ही, हर खास और आम मुर्दे एक ही कब्रिस्तान में जाते हैं। ये आपके सामने जो कब्रिस्तान की तस्वीर है, ये कराची के गोरे कब्रिस्तान की तस्वीर है। यहां पे आम मुर्दे भी हैं, मुबारक मुर्दे भी हैं। ये तो दिन बताएगा जिस दिन मेरा खुदावंद यीशु आएगा ईमानदारों को लेने, अकीदत परस्तों को नहीं, ईमानदारों को लेने। इनमें से एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब जब हम ईमान की बात करते हैं तो कलाम की बात करते हैं। जब हम कलाम की बात करते हैं तो फिर हमारा ज़हन जो है वो खुलता है और हमें सब कुछ साफ साफ नजर आता है। आपके सामने कब्र है, यहां पे एक मुर्दा दफन कर दिया गया। फॉरगेट अबाउट वो कौन था, वो रास्तबाज था या शरीर था, इसको छोड़ दे। अब हमारा ईमान है कि इस कब्र के अंदर मुर्दा है। किसने बताया है? कलाम ने बताया है। कितना पुराना मुर्दा है? जितना मर्जी पुराना है, बात पुराने होने की नहीं है, मुर्दा मुर्दा ही है। मेरा खुदावंद जो ईमान का बानी है, सुनना गौर से, मेरा खुदावंद यीशु जो ईमान का बानी है, उसने बताया है कि इस कब्र के अंदर क्या है। कलाम बताता है इस कब्र के अंदर क्या है। वाइस कहता है कि ये जो कब्र के अंदर मुर्दे हैं ना, ये कुछ नहीं जानते। इनको कोई पता नहीं किसने हमें दफनाया, कौन हमारे जनाजे पे आया,
ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ जानते। अंदर वाला मुर्दा कुछ नहीं जानता। कलाम कहता है, ज़बूर में लिखा है, मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते। हो सकता है ये बहुत बड़ा वर्शिपर हो, अब मर गया है, अब अंदर कोई सताइश नहीं हो रही, तो फिर अब अंदर क्या है? अंदर पता क्या है? ये ईमान के बानी ने बताया। ईमान के बानी ने बताया एक दफा, और बताते बताते उसने रेफरेंस दिया फकीयों का और फरीसियों का। मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 27 आयत में लिखा हुआ है, ए रियाकार फकीयों और फरीसियों, और तुम पर अफसोस, तुम जो हो ना, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानत हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती है क्योंकि संगे बार लगा हुआ है व्हाइट कलर का, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से बरी हैं। कब्रें मुर्दों की हड्डियों से और नजासत यानी गंदगी से भरी हैं। ये ईमान का बानी बता रहा है। ये जो अंदर है ये कुछ नहीं जानता। अब ये जो बाहर वाला है ना, जो आके इसको शायद सिजदा कर रहा है, मुझे नहीं पता वो अंदर वाले को क्या समझ रहा है। पहले नंबर पर तो उसको यह नहीं पता कि अंदर वाला नहीं जानता बाहर को आया कि नहीं आया। अंदर वाला खामोश है, अंदर वाला खामोश है। अब वो उसकी हड्डियां ही है या गंदगी है। अब बाहर वाले को इन बातों का चूंकि पता नहीं, लेकिन उसके अकीदे में ये शामिल है कि इसके वसीला से मेरी दुआ सुनी जाएगी, ये अंदर जो पड़ा हुआ है मेरी शफायत करेगा। ओ भाई, ईमान के बानी से पूछ, अंदर वाले को पता नहीं है बाहर कौन है, बाहर वाले तुझे भी नहीं पता अंदर कौन है। ये कौन बताएगा? ये कलाम बताएगा, ईमान बताएगा, ईमान का बानी बताएगा। इसलिए तो पौलुस कहता है, ईमान के बानी को थकते रहो। वो पता नहीं क्या क्या बताए आपको, वो कब्र के अंदर का हाल भी आपको बताएगा। सुनो ईमान के बानी क्या क्या बताता है। इसी कलाम को मैं आगे लेकर चलता हूं। एक तीसरी किस्म का मुर्दा भी है जो आपके सामने तस्वीर है। ये जो इस तरह के मुर्दे खड़े किए जाते हैं, खा वो पीतल से बनाए जाए या सोने से बनाए जाए या प्लास्टिक से बनाए जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाए, इनकी बाबत कलाम क्या कहता है। मैंने शुरू में कहा था, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम क्या कहता है? कलाम ये जो खड़े हैं, शायद इनके आगे मुझे नहीं पता क्या जलाया जा रहा है या वॉट एवर इट इज, इनकी बाबत ये तीसरी किस्म का मुर्दा है जो मैं आपको बताने लगा हूं। कलाम कहता है, यिर्मयाह 10 बाब की 5वीं आयत, अगर आपने निकाली है तो पढ़े जरा। वैसे तो ऊपर भी लिखी हुई है जी। यिर्मयाह 10 बाब की 5वीं आयत। और वो खजूर की मानद मखरूती सतून है। ये जो तुम लोगों ने खड़े किए हुए हैं ना, ये खजूरें खड़ी की हैं, खजूरें, और खजूरें भी नहीं, खजूरें में तो जान होती है। ये तो टोटली मुर्दा है, ये तो मखरूती सतून है। पर बोलते नहीं। ये बोलते हैं? नो। ये कहां बोलते हैं? मुंह है पर बोलते नहीं। हाँ जी, उनको उठा कर ले जाना पड़ता है। आप मुझे बताइए, खुद चल के आया है? ये जो मंबर के ऊपर खड़ा है, ये खुद खड़ा है और इसको उठा के लाए हैं, गाड़ी पे डाल के लाए हैं, क्रेन से खड़ा किया, क्रेन से लेकर आए हैं इसको, क्योंकि वो चल नहीं सकते। चल कहां, टांगे हैं पर चल नहीं सकते ये वाले मुर्दे। हाँ जी, उनसे ना डरो। और इनसे मत डरो, अगर इनके हाथ में तलवार भी दे दी जाए तो ये चला नहीं सकते। हाँ जी, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना उनसे फायदा भी पहुंच सकता है। तो मैं हैरान होता हूं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो उसके आगे कुछ कर रहे हैं, ये क्या फायदे के लिए कर रहे हैं? शायद इनका अकीदा है, ईमान नहीं, इनका अकीदा है कि शायद हम इसके आगे ये करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा।
یہ عقیدت ہے، ایمان نہیں۔ یہ دوسری تصویر جو آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے، یہ بھی عقیدت مندوں کا ایمان نہیں ہے، عقیدت مندوں کا عقیدہ ہے۔ کتنے لوگ اس کو ایمان سمجھ رہے ہیں؟ او بھائی یہ ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے جی ایمان اپنا اپنا ایمان نہیں، یہ عقیدہ جی، یہ عقیدہ ہے، ایمان نہیں۔ اب یہ جو سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ایسے بڑی عزت کر رہے ہیں اس مورتی کی، ارے بابا یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ کلام میں کہیں نہیں اس طرح کی بات لکھی ہوئی۔ کلام تو کہتا ہے یہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہے، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر کلام کہتا ہے یہ مخروطی ستون ہے تو آپ ان کو مخروطی ستون ہی کیوں نہیں کہتے ہو؟ آپ بھی وہی بولیں جو کلام بولتا ہے، جو ایمان بولتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسیحوں کی زبان ایمانداروں کی زبان بن جائے، ایمان والے۔ مسیحی کا مطلب مجھے یوں سمجھ آتی ہے جیسے وہ اس کا مطلب ہے ایمان والا بندہ جس کے اندر کلام ہے۔ پتہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ جب کلام اندر آئے گا ایمان اندر آ جائے گا۔ اب یہ جو تیسری طرح کے میں نے مردے بتائے ہیں، پہلا مردہ تھا وہ جس میں سے روح نکل گئی، دوسرا مردہ وہ جو قصور اور گناہوں کے سبب سے مردہ، اور یہ تیسرا مردہ جس کو عقیدے والے زندہ ہی سمجھ رہے ہیں اور اس کے آگے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو آگے پیچھے ان کے پھر رہے ہیں، یہ دوسرے نمبر والے مردوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو ہی پولس رسول کہتا ہے اے سونے والے جاگ، تو ستا ہے، تو سویا ہوا ہے، روحانی طور پر تو ٹوٹلی زیرو ہے۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، چھوڑ دے یہ عقیدے، ایمان میں آ جا۔ زندہ ایمان کا مطلب ہے زندہ ایمان۔ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، جب ان میں سے باہر نکلے گا تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ نکلیں، جاگ جائیں، ایمان پر آ جائیں۔ یہ پکے مردے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے نا یہ پکے مردے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے خداوند نے بہت سال پہلے، ہزاروں سال پرانی بات میں کر رہا ہوں، کبھی بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکالا، چونکہ مصری بتوں کو ہی پوجتے تھے، مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور بنی اسرائیل کا خدا ان کو کبھی نظر بھی نہیں آیا تھا، نظر آ بھی نہیں سکتا ہے، آتا بھی نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ 40 دن کے لیے پہاڑ پر گیا تو انہوں نے سمجھا موسیٰ مر گیا۔ ہارون کو کہنے لگے کوئی دیوتا بنا دے تاکہ ہمارے آگے آگے تو چلے۔ اب یہ لفظ سنے ذرا، دیوتا بنا دے آگے آگے چلے۔ میں زبانی بتا رہا ہوں، یہ خروج کی کتاب کے 32ویں باب میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور ہارون صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی ایسا کرو، آپ کے کانوں میں جو بیویوں کے، عورتوں کے، بچوں کے وہ بالیاں والیاں وہ لے آؤ۔ وہ سارا سونا جمع کیا، بھٹی میں ڈالا، اور ابلیس بھی بڑا ابلیس ہی ہے، پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا وہاں بچڑا بن گیا، خود بخود ہی بچڑا بن گیا۔ اس کا منہ ٹیڑھا میڑھا تھا، اس کو چھینی سے ہارون صاحب نے ٹھیک کر دیا، اس کے آگے قربان گاہ بنا دی، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا جی کل عید ہوگی۔ یہ ہے جی بچڑا جو بن گیا ہے، اور اب یہ آگے آگے بھی چلے گا۔ اب مجھے بتائیں یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ہے؟ کیا ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوئی بچڑا آگے آگے چلے گا جس کو ہم نے خود بنایا ہے؟ سینس ہے، لیکن یہ چونکہ پیچھے بچڑے ہی دیکھتے رہے ہیں، یہ بچڑوں کی پرستش ہوتے دیکھتے رہے ہیں مصر کے اندر، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ کوئی بچڑا ہی بنا دے۔ بچڑے شاید رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اوپر خداوند کیا کہہ رہا تھا موسیٰ کو؟ اس نے بہت کچھ لکھ کر دیا، اور پہلا حکم لکھ کر ہی دیا کہ کوئی تراشی مورت یا صورت نہ بنانا اور نہ اس کے آگے سجدہ کرنا۔ اور یہاں پر تو اس کے آگے قربانیاں گزرانی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا
عبادت کرنے والے لوگوں کو ان کے معبود کے بارے میں کیا انسٹرکشن دیتا ہے. وہی معبود جو بنی اسرائیل کا معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. میں اسی یہوہ الوہیم کی بات کر رہا ہوں. اس نے جب اپنا آپ دکھایا اسی پہاڑ کے اوپر ہی تو بنی اسرائیل کو کہا کہ تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور وہ جمع ہو گئے. اور بڑے جگہ جگہ لکھا ہے، خروج 19ویں باب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور استثنا کے 4 باب میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اور وہاں پر خداوند اسپیشل کہتا ہے موسیٰ کو کہ تم نے باتیں تو سنی ہے لیکن کوئی صورت نہ دیکھی. اور کیوں نہ دیکھی؟ اس لیے کہ کہیں تم کوئی صورت بنا نہ بیٹھو. یہ خدا کا مقصد تھا کہ باتیں ہی سنائے، آگ دکھائی ہے، آواز سنائی ہے. خدا کی صورت ہے کون سی؟ خدا تو روح ہے. روح کے جسم ہڈی اور گوشت ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا کوئی خدا کی جسمانی صورت نہیں بن سکتی، بن ہی نہیں سکتی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خدا نے مورتوں اور صورتوں سے منع کیا. شریعت نے سکھایا ہے کہ مورتیں یا صورتیں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں. میں آپ کو بڑا برملا یہ بات کرنے لگا ہوں. مسیحی ایمان میں نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی مورت، بلکہ بار بار ایسے حوالہ جات ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں. خدا کا بندہ موسیٰ جس کو خداوند لکھوا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو بتا دے کہ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈالے ہوئے دیوتا بنانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں. پھر تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور اس استثنا میں پھر اسی بات کو دہرائی کرائی گئی، بلکہ بنی اسرائیل کو کھڑا کر دیا گیا. اور 6 بھائیوں نے، لیڈروں سرداروں نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ لعنت اس آدمی پر، وہ بندہ ہی لعنتی ہے جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈالی ہوئی مورت بنا کر، جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. یہ ڈالی ہوئی صورتیں اور مورتیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں. خدا کو نہایت کراہیت ہے سے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے اور سب لوگ جواب دے اور کہیں آمین، واقعی وہ لعنتی ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے اسی مکروہ چیز کا ذکر کیا متی کی انجیل میں، اور کہا کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو یعنی بت کو اس جگہ پر کھڑا دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، تو آگے لکھا ہے پڑھنے والا سمجھ لے، بریکٹ میں، تاکہ پر پڑھنے والا سمجھے گا نا، عقیدے والا تو نہیں سمجھے گا. یہ تو جو کلام کو پڑھے گا وہی سمجھے گا کہ مکروہ چیز کون سی ہے. بت ہے جو مکروہ ہے، اور وہ مکروہ بت جو ہے کبھی بھی ہیکل میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب مخالف مسیح آئے گا تو وہ ہیکل بنا کے دے گا یہودیوں کو، لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس میں بت رکھوا دے گا. تو میرے یسوع کی یہ بات پوری ہو جائے گی جب تم اس مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس جگہ کھڑا دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں. پولس کہتا ہے بتوں کو خدا کے مقدس سے کیا مناسبت ہے. کوئی تک نہیں بنتا کہ خدا کے مقدس میں تم کسی بت کو نصب کر دو. یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ہے؟ عقیدہ ہے، ایمان یہ نہیں ہے. ایمان تو کہتا ہے کہ اس مکروہ چیز کو چرچ میں آنا ہی نہیں چاہیے، اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور وہ جو جھوٹا نبی ہوگا نا اس کے ساتھ، مخالف مسیح کے ساتھ یہ کام وہ کروائے گا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی، زمین پر جب مخالف مسیح کی حکومت ہوگی. اور مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں بڑا تفصیل لکھا ہوا اس کے بارے میں کہ وہ کہے گا کہ جو سیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے، اس کا بت بناؤ. یہ جھوٹے نبی، یہ بت بنانے والی جو انسٹرکشن ہے یہ جھوٹے لوگ دیتے ہیں. اس سے بہت سال پہلے زبور کی کتاب میں یہ مرقوم کروا دیا گیا تھا، قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے.
وہ بھی بوتی ہی ہو جائیں گے، مردہ ہی ہو جائیں گے. یہ بت بنانے والے بت مردہ ہے، وہ بھی مردہ ہی ہو جائیں گے. اسی لیے تو یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو ویسے لکھا ہے، میرے خدا نے بھی اپنے ہاتھ سے پتھر کی لوحوں پر لکھا تھا. پتھر کی لوحوں پر. مجھے سمجھ، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، اور نہ تو اس کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا. کیوں؟ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے مورتیں اور صورتیں بنانے والے خدا سے عداوت رکھتے ہیں. جو مورت اور صورتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، خدا سے کھلی عداوت کا اعلان ہے. سنیے خداوند کی آواز. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ بدکاری ہے. یہ بت یا صورتیں یا مورتیں بنانا یہ بدکاری کے ضمن میں آتا ہے. آپ کو پتہ سورت کی تشریح ایک دفعہ خدا یسوع مسیح نے کیا کی تھی؟ جب انہوں نے پوچھا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں، تو میرے یسوع نے کہا ذرا ایسا کرو نا کہ وہ ذرا دینار مجھے دکھاؤ. وہ لے کر آئے تو اس پر تصویر بنی ہوئی تھی کیسر کی. تو میرے خدا نے کہا کہ یہ صورت اور یہ نام کس کا ہے؟ کہنے لگے جی یہ کیسر کا ہے. صورت سے مراد ہے تصویر. میرے خدا نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو دو. اور پولس رسول نے اتھینے میں یہ اعلانیہ بات کہی تھی کہ تمہارے تو شاعروں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم خدا کی نسل ہیں. بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو تو یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ خیال بھی کریں کہ ذات الہی سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑے گئے ہوں. جو چیز آدمی نے بنائی ہے، آدمی نے گڑی ہے، آدمی کی کاراگری ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الوہیت کی ساری معموری میرے خداوند یسوع مسیح میں سکونت کرتی تھی. اور میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ رہ کر بڑے بڑے کاموں کے وسیلہ سے یہوہ الوہیم یعنی اس نے بتایا کہ الوہیت مجھ میں مجسم ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب میں یسوع نے پکار کر کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے. دیکھو میں ایمان کی بات کرتا ہوں، عقیدے کی بات نہیں کر رہا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے. رہی دیکھنے کی بات تو یہ بھی سن لو، جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے. حالانکہ یہوہ الوہیم بھیجنے والا روح ہے. آگے یسوع نے پھر دوبارہ یہ بات کہی 14ویں باب کی 7ویں آیت میں پاک شاہ کے وقت جب پہلی پاک شاہ کی بنیاد رکھی گئی. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا، شاگردوں کو کہا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا نا تو میرے باپ کو بھی جانتے. اور آگے اس نے پتہ کیا کہا؟ اب اسے جانتے ہو، یعنی اب تو میرے باپ کو جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. باپ کیسے نظر آ گیا ہے؟ کیسے دیکھ لیا باپ کو؟ فوراً فلپس نے کہا، فلپس اس سے کہا خداوند باپ کو میں دکھا. کہاں دیکھ لیا؟ دکھا، یہی ہمیں کافی ہے. تو یسوع نے اس کو کیا کہا؟ اوہ اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ پھر آگے اس کو ایکسپلین کیا میرے خداوند نے کہ باپ مجھ میں رہ کر یہ اپنے کام کرتا ہے. یہ جو تم کام دیکھ رہے ہو یہ باپ کے کام دیکھ رہے ہو. مجھے دیکھنا باپ کو دیکھنے کے مترادف ہے. تو یوں جب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یسوع میں یہوہ الوہیم نظر آتا ہے تو انہوں نے یسوع کی پوری عزت دینی شروع کر دی. دینی چاہیے، برہ کی تعریف ہونی چاہیے. آسمان پر بھی برہ کی تعریف ہو رہی ہے. پولس رسول بھی اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہے. پولس کہتا ہے 2 کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت میں، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہوا ہے
تو یہ ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں جن کے پاس ایمان نہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، ان کے پاس ایمان نہیں، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، پولس رسول یہ بتا رہا ہے، ایمان یہ بتاتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی صورت ہے، بے شک وہ جسمانی صورت نہیں، روحانی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel، خوشخبری that displays the glory of Christ۔ who Christ؟ کون سا Christ؟ who is the image of God، جو خدا کا امیج ہے، تو میرا خدا کی صورت ہے۔ اب جب یسوع کی بات کرتے ہیں، مسیح جو خدا کی صورت ہے، لوگوں نے اس کو بڑا عجیب طریقے سے لے لیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں مسیحوں سے بات کر رہا ہوں، مسیحت کے اندر جو عقائد آگے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا، لوگوں نے میرے مسیح کے بارے میں بہت سی فلمیں بنانی شروع کر دیں، ترقی ہو گئی، فلم بنائی تاکہ بہتر طور پر لوگ سمجھ سکیں، اور کئی ہالی ووڈ کے ایکٹرز نے اس فلموں میں کام کیا، جیسے آپ کے سامنے کنگ آف کنگز جو 1961 میں بنی ہے، 61 میں، اس میں یہ جیفری ہنٹر ہے جس نے کام کیا ہے، اور یہ تصاویر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں، عام بندہ سمجھتا ہے کہ یسوع ہے، یہ یسوع نہیں ہے بھائی، یہ جیفری ہنٹر ہے، اس نے یسوع کی کا کردار ادا کیا ہے فلم کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور فلم بنی دی گریٹسٹ اسٹوری ایور ٹولڈ 1965 میں، اس میں میکس ون سیڈو نے کام کیا۔ اس کے بعد ایک اور فلم بنی جیسس کرائسٹ سپر سٹار 1973 میں، اس میں ٹیڈ نیلے نے کام کیا، یہ تصاویر آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ پھر جیسس آف ناصرت جو 1977 میں بنی، اس میں رابرٹ پاول نے کام کیا۔ پھر لائف آف برائن یہ 1979 میں بنی، جس میں کینتھ کولے نے کام کیا۔ پھر جیسس کی فلم، آپ کو بتائیے یہ کئی دفعہ ٹی وی پہ بھی یہ آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کے وہی مزے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 79 میں جیسس فلم جو تھی، اس میں یہ برائن ڈیکن نے کام کیا ہے۔ اور دی ڈے کرائسٹ ڈائیڈ 1980 میں بنی ہے، اس میں کرس سرنڈن نے کام کیا ہے۔ پھر دی لاسٹ انویٹیشن آف کرائسٹ جو 1988 میں بنی ہے، اس میں یہ ولیم ڈیفو نے کام کیا۔ یہ میری مدر آف جیسس 1999 میں بنی، اس میں کرسچن بیل نے مسیح کا کردار ادا کیا۔ یہ جیسس فلم 99 میں، اس میں جرمی سسٹو نے بھی کام کیا ہے۔ اور یہ پیشن آف کرائسٹ بڑی میرے خیال میں یہ لیٹسٹ قسم کی وہ ہے جو 2004 میں بنی ہے، اور واقعی جس میں اس نے کمال قسم کی کردار ادا کیا ہے۔ یہ جم کیویزل ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہے وہ ایکٹر جو ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، یہ انہوں نے مسیحی فلم کے اندر مسیح کا کردار ادا کیا، یہ مسیح نہیں، اور کڑی دی کڑی مسیح بنے۔ میں کہہ رہا کڑی دی کڑی مسیح بنے، مسیح ہے نہیں۔ اور یہ تصویر جو پتہ نہیں کتنی مہنگی ہے، اور پتہ نہیں لوگ باہر سے بھی کئی دفعہ لے کر آتے ہیں، میں یہ پاک شاہ والی میز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھائی یہ تصویر نہیں ہے، بیسیکلی یہ پینٹنگ ہے، یہ کوئی فلم کی تصویر نہیں ہے، یہ پینٹنگ ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ لینارڈو ڈاونسی ہے، اٹلی کا رہنے والا۔ پتہ کچھ دیر پہلے وہ ڈاونسی کوڈ کا بھی ایک بڑا روڑا سا پڑا ہوا تھا۔ تو یہ پینٹنگ ہے بیسیکلی۔ اور اس کے بعد یہ ایک وارنر سالمن، یہ شکاگو سٹیٹ جو ہے یو ایس اے کی، یہ اس نے تصاویر بنائی، یہ بھی پینٹنگ ہے، یاد رکھیے یہ پینٹر تھے دونوں۔ اب ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں یہ یسوع ہے۔ اور بھائی یہ تصویریں جو ہیں یہ یسوع کا انہوں نے امیج تو بنا دیا، پر یہ یسوع نہیں ہے۔ اور لوگ اس پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ لوگ پکڑ کر اس پر، جیسے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ہار ڈال دیتے ہیں، اس کے آگے پتہ نہیں موم بتیاں جلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں گھر میں گیا، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کر کے بالکل جیسے آپ کے سامنے ہار سا ڈالا ہوا۔ تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا یہ کس کے اوپر ہار ڈالا ہوا؟
मुझे कहते हैं जीसस, मैंने कहा शर्म करो, ये जीसस नहीं है, ये तो हॉलीवुड का एक्टर है। मैं कहा अगर वो आपके घर में आएगा तो बोलेगा आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं कहा ओ भाई, ये एक्टरों की इज्जत करना छोड़ दो, ये आपका अकीदा है, ये ईमान नहीं। ईमान तो कहता बनाओ ही नहीं, ईमान तो हमें ये सिखाता है भाई, मेरी बहन, मेरे मसीही बेटी, मेरे मसीही भाई, मैं चाहता हूं कि आप इन अकीदों को छोड़ें। ये अकीदा है, ये अकीदतमंदों का ईमान नहीं, ये अकीदा है कि ये मसीह है, ये मसीह नहीं है। ये अकीदतमंदों का ईमान है, ये मसीह है, ये मसीह नहीं है, ये हॉलीवुड का एक्टर है। अपने ईमान को दुरुस्त करें। तभी तो पौलुस कहता था सुमाओ, चेक करो ईमान पे हो के नहीं। हॉलीवुड के एक्टरों को मसीह बना रहे हो तुम लोग। पौलुस कह रहा था करंथुस की कलीसिया को लिखते हुए, जब हम थे ना गैर कौम, मसीह की उम्मत नहीं थे, जब गैर कौम थे, तो उस वक्त हमारा यह हाल हुआ करता था। मैं चाहता इसको पढ़ें। पहला करंथियों 12वें बाब की 2 आयत में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। तुमने कभी चेक ही नहीं किया कि जिसके आगे मुझे खड़ा करके कह रहे हैं यीशु है, ये तो गूंगा बुत है, ये तो गूंगा है। और ये जब गैर कौम थे तो ये गैर कौमों की हरकतें हैं, ये मुकद्दस कौम की हरकतें नहीं, ये गैर कौमों की हरकतें हैं। दोबारा पढ़िए सर। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। तानू को आंदा ही दुपट्टा लेके जाना टोर पे, तुसी क्या कह के आ लेके जाना, तुसी वो लेके टोर पे। आगे पढ़िए जरा। बस मैं तुम्हें जताता हूं, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूल कुछ के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। सीधी सीधी बात है कि जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो गूंगे बुतों के पीछे नहीं जाते। इसका सादा सा मतलब ये है, रूह की हिदायत से चलने वाले कभी गूंगे बुतों के पीछे नहीं जाते, क्योंकि वो ईमान पर चलते हैं, वो रूह की हिदायत से चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीहत में, किसमें? मसीहत में। जब लोग मसीह में नहीं होते, मसीहत में लोग अकीदों पर चलते हैं। इसलिए तो मैंने शुरू में क्या बताया था, 273 अकीदे हैं तकरीबन, हो सकता अब ज्यादा हो गए हों, क्योंकि मसीहत के अंदर अकीदे हैं, मसीह में अकीदे नहीं। मसीह में ईमान है, क्योंकि मसीह ईमान का बानी है। मसीहत के अंदर अकीदे हैं और लोग अकीदों पे चल रहे हैं, ईमान पे नहीं। बाकायदगी से चर्च जाते हैं, इबादतें करते हैं, दुआ भी करते हैं, हदिये भी देते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनाते भी हैं, पाक शाम में भी शरीक होते हैं, खैरात करते हैं, बस होंठों से प्रस्तुत करते रहते हैं, फखरिया मसीही कहलाते हैं, हम मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियन। जब रोजे आ जाए बाकायदा रोजे भी रखते हैं, त्योहार आ जाए प्रॉपर त्योहार मनाते हैं बाकायदगी के साथ, लगता है बड़े कठोर मसीही हैं। जब दुनिया से रुखसत होते हैं, पादरी साहब भी उसका जनाजा करते हैं और मसीही कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। लेकिन होते कहां है? अकीदों में। कहां होते हैं? अकीदों के अंदर। यही मसीहत में ही कुछ लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर ही कुछ लोग हैं, वो मसीहत से निकलकर मसीह में आ जाते हैं, और जो ही वो मसीह में आते हैं, यानी दूसरे अर्थ में कलाम में आ जाते हैं, ईमान पे आ जाते हैं। मसीह में आने के सबब से लोग जब ईमान की दुनिया में आते हैं तो वो जिंदगी के किसी मौका पर तौबा कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मसीह कहता है सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। जब वो तौबा कर लेते हैं तो समझो ईमान पर आ गए। जब बपतिस्मा ले लिया समझो ईमान पे आ गए, रूह कुछ पा लिया, नई पैदाइश पा ली, समझो ईमान पे आ गए। फिर रूह कुछ उसकी मामूरी में चलते हैं, रूह की हदायत से चलते हैं, फिर गुंगे बुतों के पीछे नहीं जाते। आदमियों को खुश नहीं करते, आदमियों से बढ़कर खुदावंद को खुश करते हैं, परहेजगारी की जिंदगी बसर करते हैं, पाकीज़गी के लिए हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं। जहान में रहते हैं लेकिन जहान के हम शक्ल नहीं होते, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदल लेते हैं, क्योंकि ईमान में आ गए हैं, ईमान पर आ गए हैं,
ईमानदार नजर आना शुरू हो जाते हैं। फर्क है, मसीहत में होना और है और मसीह में होना और है। मसीहत में लोग अकीदों पे चलते हैं और मसीह में आकर लोग ईमान पे चलते हैं। वैसे ये सब लोग जो जा रहे हैं ना, सारे जो जा रहे हैं, ये सारे अकीदतमंद जा रहे हैं। इनमें से चंद लोग हैं जो ईमान वाले हैं, बस। इसलिए तो कलाम में लिखा नजात पाने वाले थोड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी हमारी जिंदगी के अय्याम हैं, मैं बात कर रहा था कि हमने ईमान की कुश्ती लड़नी है, क्योंकि आदमियों के एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। खुदा ने हमारी पहली मौत, आरजी मौत मुकर्रर की हुई है, उसके बाद हमारी अदालत भी मुकर्रर की है। जब अदालत आएगी तो मैं आपको अभी बड़ी बफराक आवाज में ये बात बताने लगा हूं, बड़ी फराक दिली के साथ ये बात कर रहा हूं। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है, जिसको दूसरी मौत कहते हैं। कलाम कहता है उनका हिस्सा आग से जलने वाली झील में होगा, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद कलाम का ईमान बताने लगा हूं, मसीही ईमान बताने लगा हूं। मैंने कहा था आज मैं मसीहों से कलाम कर रहा हूं। अपने ईमान को चेक करें। मसीही ईमान पता हमें क्या सिखाता है? एक तो वो पैदाइश होती है ना जो मां के पेट से होती है, उसको पहली पैदाइश कहते हैं। दूसरी पैदाइश वो होती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जिसके बारे में कलाम कहता है तुम्हें नए सिरे से पैदा होना या पानी से पैदा होना जरूर है। जब कोई शख्स 2 दफा पैदा हो जाता है, मां के पेट में पैदा होने के पहली पैदाइश और नए सिरे से पैदा होना दूसरी पैदाइश, तो फिर वो तीसरा जो अमल है कि आदमी के एक बार मरना, यानी वो आरसी तौर पर कब्रिस्तान में तो जाएगा लेकिन दूसरी मौत में नहीं जाएगा। सादा सा मतलब यह है जो 2 दफा पैदा होता है, स्लाइड देखिए, जो 2 दफा पैदा होता है वो 1 दफा मरता है। और इसके बरक्स जो एक ही दफा पैदा होता है दूसरी दफा पैदा होने की कोशिश ही नहीं करता, तौबा करके बपतिस्मे की तरफ आता ही नहीं है, कहता ये हमारा अकीदा नहीं है। जो 1 दफा पैदा होता है 2 दफा मरेगा, 2 दफा। एक तो आरसी मौत मरेगा जो कब्रिस्तान वाली है, और फिर दूसरी मौत मरेगा जो हमेशा की आग है। तो ये मसीही ईमान है। ये ईमान की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। ईमान ने हमें यह सिखाया है कि जो 2 दफा पैदा होता है 1 दफा मरता है, और वो भी आरसी। और ये ईमान हमें और कलाम हमें यह बताता है जो 2 दफा पैदा होता है वो एक ही दफा आरजी तौर पर मरेगा, और हो सकता है जब यीशु आ जाए तो वो जिंदा उठा लिया जाए। अब मैं सारी बातें करने के बाद आपके सामने इस स्लाइड को रखने लगा हूं। इतना सुनाया गया, जो कुछ सुनाया गया, जो कुछ आपने सुन लिया है, हासिल कलाम यह है, पौलुस रसूल के कहने के मुताबिक तुम अपने आप को आजमाओ। आप अपने आप को आजमाए, दूसरों को नहीं, अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो के नहीं, अपने आप को जांचो। बस मैं आपको यही कहूंगा, 2021 का साल अपने आप को जांचें। हम पिछले सालों में लोगों को चेक करते रहे, इस साल हम अपने आप को जांचें, और जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल जाएं, आगे निशान यानी यीशु की तरफ बढ़ते जाएं। मेरा खुदावंद शायद 2021 में आ जाए, हो सकता है वो आपका इंतजार कर रहा हो, इसलिए 1 साल उसने और आपको दे दिया हो। आइए अपने अंदर तब्दीली लाएं, अकायद को छोड़कर ईमान में आ जाएं, कलाम में आ जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं बड़े बोझ के साथ। खुदा बंदे पा खुदा, तेरे बंदा ने कलाम सुना है और मैंने कलाम ही सुनाया है, और कलाम सुनने के सबब से ईमान पैदा होता है। खुदा पाक में दुआ और मिन्नत करता हूं मेरी खुदाबंद, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरा बुजुर्ग, ये मेरा नौजवान बेटा बेटी, ये मेरी बहन, ये मेरा प्यारा भाई, खुदावन जिसने कलाम को सुन लिया है, अब वो खुदावन नई पैदाइश पाए, वो वाकई तौबा करे और वाकई खुदावन तेरी आमद के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कलाम और ये तेरा ईमान जो तू हमें दे कर गया यही सिखाता है कि तू बहुत जल्द आने वाला है। खुदा पाक
مجھے اسی طرح کلام کی منادی کرنے کا فضل عطا کر. میں بھی تیرے بندہ پولس کی طرح اسی خوشخبری کو جو اس نے سنائی ہے میں وہی خوشخبری سناتا رہوں. میرے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں. اگر تیرے بندوں نے کلام کو قبول کر لیا ہے تو ان پر میں تیرا داہنے ہاتھ کا سایہ مانگتا ہوں. ان کے اوپر میں تیری برکت کا سایہ مانگتا ہوں. ان کے لیے میں اے خداوند پاک خدا چاہتا ہوں کہ یہ سال ان کے لیے روحانی حالت تبدیل کرنے کے سبب سے برکتوں کا سال ہو جائے. میرے خداوند میرے خدا ترقی کرنے کا سال ہو جائے. میرے خدا یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. اس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. آپ پر مہربان ہی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو ایمان پر چلنے کا فضل بخشے. آمین.